जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध, आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में यथार्थ रूप से जिज्ञासु लक्षण प्रकट होता है। परम कृपालु देव ने आत्मार्थी के लक्षण से आत्मज्ञान की प्राप्ति की विधि प्रारंभ की थी। 34वीं गाथा से आत्मार्थी के लक्षण बताए थे कि आत्मार्थी जीव जिसका एक ही प्रयोजन आत्मा से है,
आत्मार्थी से प्रारंभ हुई यात्रा जिज्ञासु तक कैसे पहुंचे परम कृपालु देव, आज यहां आत्मसिद्धि शास्त्र में इसका रहस्य बताएंगे। 108वीं गाथा है। इस गाथा में 108 में आत्मार्थी जीव के 4 लक्षण जो 38वीं गाथा में बताए थे, उन 4 लक्षणों में से 3 लक्षण तो एक समान है, और जो चौथा लक्षण है उस एक लक्षण में अंतर है। वह प्राणी दया से अंतर्दया की यात्रा है। यह गाथा बहुत से रहस्य को खोलने वाली गाथा है कि प्राणी दया पहले होती है या अंतर्दया पहले होती है, पर जीवों के प्रति दया पहले आती है या निज आत्मा के प्रति। तो कृपालु देव ने शुरुआत की थी प्राणी दया से, मगर वही दूसरी ओर ये कहते हैं कि आत्मज्ञान के बिना अणुव्रत का पालन होता नहीं, महाव्रत का पालन होता नहीं। तो अंतर्दया जब तक नहीं होगी तब तक प्राणी दया का पालन कैसे करेंगे? क्योंकि अनंत बार द्रव्यलिंगी मुनि होकर के प्राणी दया का पालन तो किया था। प्राणी और अंतर, प्राणी शब्द सुनते ही ये भाव आता है जो इंद्रियों के साथ में है, और अंतर का भाव है कि निज चैतन्य परमात्मा के अतिरिक्त और कोई नहीं। प्राणी दया में पर के संबंध में यह भाव है कि उस पराये आत्मा को मैं पीड़ा न पहुंचाऊं। अंतर्दया में यह भाव है कि मैं निज आत्मा को पीड़ा न पहुंचाऊं। तो अपने साथ ही ये बात करना, यदि मैंने अपने को ही पीड़ा पहुंचाना बंद नहीं किया तो फिर मैं पराये को पीड़ा न पहुंचाऊं, यह भी घटित नहीं हो सकेगा। स्वयं को पहचाने बिना मैं दूसरे को कैसे पहचानूं, दूसरे के दर्द को भी मैं कैसे जानूं? न्यूयॉर्क में, अमेरिका में, जहां सबसे ज्यादा भीड़ होती है, मैनहट्टन एरिया में एक बूढ़ी औरत यह कह रही थी कि कोई मेरी मदद करो, मुझे रास्ता पार करना है। मगर उस भीड़ में कौन सुनता है? सब अपने अपने में मस्त है। मुंबई में ही देख लो, वो किसी से सहाय मांग रही थी। थोड़ी देर बाद एक आदमी ने उसका हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ करके रास्ता पार कराया। जैसे ही रास्ता पार कर चुके और सामने पहुंच गए, उस बूढ़ी महिला ने कहा, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। मगर सामने से भी ऐसी ही आवाज आई कि धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो उस औरत ने पूछा कि आपने तो मुझे रास्ता पार कराया, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूं, मगर आप मुझे धन्यवाद क्यों देते हैं? उस आदमी ने कहा कि रास्ता मैंने आपको पार कराया है या आपने मुझे पार कराया? उस औरत ने कहा, मगर मैं तो अंधी हूं।
उस आदमी ने भी यही कहा, मैं भी तो अंधा हूं। मगर यह इत्तेफाक था कि अंधे ने अंधे को रास्ता पार करा दिया। असली जीवन में यह नहीं होता। असली जीवन में रास्ता पार कराने वाला आंख वाला चाहिए, क्योंकि अंधा अंधे की आंख का ऑपरेशन कैसे करेगा? जो स्वयं ही सो रहा है वह दूसरे को कैसे जगाएगा? इसलिए कृपालु देव ये कहते हैं कि परजीवों के प्रति जो करुणा का भाव है, वह भाव उसे ही आ सकता है जिसे निज आत्मा के प्रति अंतर्दया का भाव आया है। मगर बात तो शुरू प्राणी दया से की है, तो इसलिए हमने दो बात समझी थी। एक है अणुव्रत और दूसरे है महाव्रत। अणुव्रत महाव्रत अलग बात है और सदाचारमयी जीवन यह अलग बात है। इन दोनों का भेद समझना बहुत जरूरी है। पंचम गुणस्थान में अणुव्रत है, छठे सातवें गुणस्थानवर्ती भावलिंगी मुनिराज के महाव्रत है। मगर हम तो ना अणुव्रती है ना महाव्रती है, हम तो गृहस्थ है। तो जब हमारी वह दशा आएगी तब हम व्रत का पालन करेंगे। इसलिए यह कहा कि इस भूमिका में भले ही तुम्हें ना अणुव्रत है ना महाव्रत है, मगर सदाचारमयी जो जीवन है वह तो मिथ्यात्व की भूमिका में होता। मांस का त्याग मैं आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद करूंगा। शराब पीना मैं आत्मज्ञान के बाद में छोड़ूंगा, क्योंकि अभी तो मेरे कोई व्रत है ही नहीं। नहीं, सम्यक दर्शन की प्राप्ति से पहले विशेष करके मनुष्य के लिए सदाचारमयी जीवन न हो तो गुरु की वाणी कान में पड़े तो वाणी समझ में तक नहीं आती। अनुभव की बात बाद की है। इसलिए देशना लब्धि तीसरे नंबर पर है और विशुद्धि लब्धि दूसरे नंबर पर है। विशुद्धि का अर्थ है कषाय की उपशांतता। सबसे पहले कषाय भाव का उपशम होता है, और वह जो उपशांतता है उसका नाम चारित्र मोहनीय कर्म की अनंतानुबंधी की प्रकृतियां जो है, उन अनंतानुबंधी की प्रकृतियों का उपशम ऐसा नहीं है। उपशांतता का अर्थ है मंदता। मंदता अलग है और दब जाना अलग है। जैसे समझो कि एक पानी के गिलास में 100 रजकण हैं, उनमें से 75 रजकण तो जैसे है ऐसे ही पड़े हैं, मगर जो 25 रजकण हैं, वो 25 रजकण अंदर में जो एक दूसरे के साथ में गठान होकर के जो पड़े थे, वे बैर बिखेर हो रहे हैं, वे थोड़े ढीले हो रहे हैं। उसका नाम है उपशांतता। और वो 25 के 25 नीचे तल पर बैठ जाए, उसका नाम है उपशम। तो पहले गुणस्थान में कषाय भाव नीचे बैठे नहीं है, उपशम नहीं हुआ है। मगर गुरु की वाणी सुनने से पहले उस जीव के परिणाम इतने कोमल होते हैं। सबसे पहले तो वो वाणी सुनने के लिए जाएगा तो प्रतिरोध नहीं करेगा, वह चुपचाप वाणी सुनेगा। वह इस और ध्यान देगा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मगर आप जो कह रहे हैं वो बात तो सत्य है। इसमें किस दृष्टिकोण से मुझे घटित करना, वो कभी ये नहीं कहेगा कि यह बात गलत है।
क्योंकि गलत और सही का निर्णय करने वाला वो कौन है? वह तो अभी अज्ञानी है। यदि उसे इतना पता चल गया कि क्या सही है और क्या गलत है, तो वो ज्ञानी हो गया। फिर उसे गुरु की जरूरत भी क्या है? जो आज के जमाने में सबसे ज्यादा लोग कर रहे हैं कि थोड़े दिन क्लास में बैठे, प्रवचन सुना और ये भ्रम हो गया, तो नोटबुक लेकर के फिर भूल निकालने लगे, क्या सही है क्या गलत है, कहां पर भूल हो रही है। समझदार व्यक्ति जो है, जो सचमुच ही पाने के लिए गया है, वह गुरु के पास में जाकर के वह ये पूछता है कि ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही, मगर इसका असली अर्थ क्या है, आप मुझे बताओ। और मैं जानना चाहता हूं, अपने दोषों को मैं देखना चाहता हूं। क्योंकि बेहोशी की हालत में यह स्वीकार भी नहीं होता। बेहोश चित्त ऐसा है। जीतू चक्रम शराबी था, शराब के बिना उसे चैन न पड़े। रोज रात को शराब पीकर के घर आता है और अपनी पत्नी से बचता है कि पत्नी को कैसे भी करके पता न चले। एक बार रात को शराब पीकर के, बहुत ज्यादा पी ली थी, घर आया, मगर डर का मारा कि पत्नी को पता चल जाएगा तो, क्योंकि रास्ते पर गिर गया था, टकरा गया था और मुंह से खून निकला था, होठ फट गया था, शराब के नशे में गिरा था। तो घर आकर के अब करूं क्या? क्योंकि सुबह जब पत्नी उठेगी और देखेगी तो हालत खराब हो जाएगी। उसने तुरंत ही घर जाकर के बाथरूम में गया और वहां जो मरहम पट्टी थी वो मरहम पट्टी कर दी और चुपचाप जाकर के सो गया। सुबह उठा, पत्नी ने पूछा, रात को शराब पीकर के आए थे ना? उसने कहा, बिल्कुल नहीं, शराब पी ही नहीं है मैंने। मैं तो रास्ते से ऐसे ही देख करके चल रहा था, मगर सामने वाला ही ठीक तरह से गाड़ी नहीं चला रहा था, वो टकरा गया। मैं क्या करूं? और देखो, यदि मैं शराब पीकर के आया होता तो यह मरहम पट्टी थोड़ी करता, क्योंकि शराबी को पता ही नहीं होता है कि मरहम लगाना चाहिए, पट्टी लगाना चाहिए। उसने अपनी पत्नी को कहा, पत्नी ने उस जीतू चक्रम का हाथ पकड़ा और ले गई बाथरूम में और दिखाया कि ये क्या है। मरहम पट्टी लगाई तो थी, मगर सारी मरहम पट्टी दर्पण के ऊपर लगाई थी। इतना नशे में था कि पट्टी कहां लगानी वह भी पता नहीं था। बेहोश व्यक्ति उपचार करता है तो भी दूसरे में करता है जहां करना नहीं है। कुपात्र जीव गुरु के पास जाकर के गुरु की भूल निकालता है। स्पेलिंग मिस्टेक है, लोग ऐसा कहते, स्पेलिंग मिस्टेक है। कोई बात उन्हें समझ में नहीं आती। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, तुम्हारी समझ में मिस्टेक है। पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं। एक बार ऐसा दोबारा हो गया कि जीतू चक्रम शराब पी करके आ गया और रात को 2 बजे बत्ती जला रहा है। पत्नी ने पूछा, क्या कर रहे हो? उसने कहा, कुरान पढ़ रहा हूं। रात को 2 बजे कोई कुरान पढ़ता है? पत्नी ने पूछा, कहां है कुरान, दिखाओ। बोले, ये तो है कुरान। पत्नी ने देखा तो पता चला, जिस सूटकेस के अंदर वो कोर्ट के कागजात रखता था, कोर्ट कचहरी के कागज रखता था,
उस सूटकेस को खोल करके बैठा था। शराब के नशे में यह भी पता नहीं कि खोला हुआ यह सूटकेस है कि कुरान है। इसलिए आत्मज्ञान, सम्यक दर्शन, ये तो बाद की बात है। पहले यहां से तो शुरुआत करें कि कषाय भाव की मंदता है या नहीं है। सम्यक दर्शन की बात अभी मत करो। अभी तो गुरु के पास में जाकर के कैसे बैठना यह तो तुम सीख लो। आप ज्ञान दीपकों की कसौटी इससे ही तो की है कि आप सफेद रंग का दुपट्टा ओढ़ करके बैठो। मगर लोग कहते हैं कपड़े बदलने में क्या रखा है, रंगीन दुपट्टा हो या सफेद हो, कपड़े में थोड़ी धर्म है। बात कपड़े की है ही नहीं। बात तो यह है कि गुरु के कहने से यदि तुम कपड़े तक नहीं बदल पाते तो अपने को कब बदलोगे। बात तो आज्ञा की है। बात तो गुरु के वचनों को सिर पर रखने की है। बात तो समर्पण और श्रद्धा की है। इसलिए अभी मत जाओ पहनने के लिए दुपट्टा। लोग देखो अभी जब कहा तो दुपट्टा ढूंढ रहे। बैठे रहो, आज के दिन बैठे रहो। कषायनी उपशांतता, आपका आज्ञांकित, आपका आज्ञाकारी। विद्यार्थी लिखते हैं ना, बच्चे हॉस्टल में पढ़ते तो ये लिखते हैं, आपका आज्ञाकारी बेटा। मगर जब मां बाप के पास रहता है तब कितनी आज्ञा का पालन करता है वही जानता है, मां बाप जानते हैं। सुपात्र जीव जैसा भीतर में है ऐसा बाहर है। वह जैसा बोलता है उसके अंदर से वह भाव जो है वो भाव वाणी में बाहर आए। कषाय की उपशांतता, मात्र मोक्ष अभिलाष। उस जीव को मोक्ष की ही अभिलाषा है। यह जरूरी है, मुझे तो मोक्ष चाहिए ही नहीं, मैं तो मोक्ष स्वरूप हूं। नहीं, जिज्ञासु जीव को मोक्ष की अभिलाषा है। किसी फकीर को किसी आदमी ने पूछा था कि आप गांव गांव जाकर के लोगों को बोध देते हो, मुझे आप बताओ कि आपका बोध सुनकर के कितने लोगों ने पाया। हजारों लोगों को आपने बोध दिया। फकीर ने कहा उस गांव के सभी लोगों को पूछ कर के आओ कितने लोगों को पाने की असल में अभिलाषा थी। हम कहते हैं कि हमें आत्मा को पाना है, मोक्ष की अभिलाषा है। मगर मोक्ष की अभिलाषा का मतलब कि आग में जैसे कोई भट्ठी में जलता हो और वहां पर वो शीतलता की जो कामना करता हो, कब यहां पर ठंडी हो, वह सहन नहीं होता हो। कभी कभी गर्मी में देखते हैं ना, एयर कंडीशन चालू नहीं है, गर्मी के दिन है, गुजरात की गर्मी, मुंबई की गर्मी, पसीने पसीने हो रहे, चमड़ी जल रही है। और उस समय जो कि कब मैं ठंडी हवा में जाऊं, और वह तो कुछ भी नहीं, जब अंदर में ये विकल्प 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 इतना लगता है कि कब मैं छूटूं, क्योंकि चैतन्य स्वभाव इतना आनंद से भरपूर है। और पर्याय में ये जो दुख हो रहा है वो दुख उससे देखा नहीं जाता। जो बार बार ये सुना था कि मैं परमात्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, और पर्याय में हो रही है ये पीड़ा, ये उससे सहन नहीं होती है। ये विरह सहन नहीं होता है। इसलिए बैंसरी बेन ने जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति से पूर्व जो विरह की वेदना,
वो बहुत बड़ी बात है, विरह की वेदना। आज सुबह से ये विचार चल रहा है, श्याम पिया मोरे रंग दे चुनरिया, मगर जब तक श्याम नहीं मिलता है तब तक मीरा के अंदर में क्या हो रहा है। न कुछ खाया जाए, न पिया जाए, कहीं चैन नहीं पड़े, रात को नींद ना आए, उसके विरह में मात्र यही 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 वही कि कहां है, कहां है, कहां है, कैसा होगा, क्या होगा, वही विचार आता है। आपने कभी ये विचार किया? उस मां का विचार करो जिस मां का बेटा मर गया, और मां को जो याद आती है बेटे का विरह है। और जब बेटे के कपड़े वहां पर दीवार पर, खूंटी पर बेटे के कपड़े लटकते हो, मां जब उस कपड़े को देखती है तो कपड़े को देख करके मां के अंतर में कैसा भाव आता कि कहां होगा मेरा बेटा, कहां चला गया तू, कहां चला गया तू। क्योंकि वस्त्र को देख करके यह भाव आता है। परम कृपालु देव की ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं, ये तस्वीर देख करके कि हे परम कृपालु देव, आपकी तस्वीर तो सामने दिख रही है, आपका कपड़ा तो सामने दिख रहा है, मगर आप कहां हैं, आप कैसे हैं। वो कृपालु देव जो है, जो आत्मा है, वह आत्मा के बारे में कभी जिज्ञासा ही नहीं उठी है। और गुरु से अभी विरह नहीं खटक रहा है तो परमात्मा से विरह कहां खटकेगा। पहला चरण तो गुरु से विरह खटके। वो उस तरह से इंतजार करता है। कैसे देखता है वह? जब रास्ता भटका हुआ हो तब कैसे देखते हैं? आपने स्वयं ने यह अनुभव किया ना? जब लाइट चली जाती है, जब इंटरनेट चला जाता है, जब कनेक्शन नहीं मिलता है, ऐसी जगह पर जहां पर कोई न मिले। अफ्रीका के बहुत से देश ऐसे हैं कि जहां पर इंटरनेट आता ही नहीं है, जीपीएस चलता ही नहीं है, और वहां पर रास्ता यदि तुम भटक जाओ कि कहां जाना पता नहीं है, चलते 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 चलते, उसमें भी यदि पैसे बचाना है, रिक्शा नहीं, ऑटो नहीं, टैक्सी नहीं, तो खुद ही रास्ता ढूंढना है। 2 किलोमीटर इधर जाकर के देखो, इस गली में तो नहीं है, 2 किलोमीटर उधर चल करके देखो, उस गली में तो नहीं है, लाइब्रेरी होगी कहां। इतने चक्कर काटने पड़ते हैं। और उस समय वहां पर यह संभावना भी पूरी है कि जानवर भी जंगली है, जंगली जानवर नहीं, मनुष्य भी इतने खतरनाक है। मनुष्य तो और खतरनाक है। थोड़े दिन पहले ही मैंने पढ़ा था, ये जो कलकत्ता की घटना घटी ना, उसके बाद में एक औरत रात को अकेली जा रही थी, मगर रास्ते पर कुछ कुत्ते भौंक रहे थे। कुत्ते को भौंकता हुआ देख करके, सुन करके उस औरत को डर लगा। वो दूर भागने लगी, तो उन कुत्तों में से एक कुत्ता बोला, बहन जी आप डरो मत, हम कुत्ते हैं, हम इंसान नहीं हैं, चिंता मत करो, हम कुत्ते हैं। हालत इंसान की कुत्ते से ज्यादा बदतर है। अब ऐसे अफ्रीका के देशों में जहां मनुष्य को खा जाए, वहां पर कोई यदि एक कोई ऐसा मिल गया जो रास्ता बताने के बदले में रास्ते पर ही खत्म कर दे, तो यह पूरी संभावना है कि शिष्य मार्ग ढूंढता है, संभावना है कि कोई कुगुरु मिल जाए। कहीं कैसी हालत होगी यदि झूठा रास्ता दिखा दिया तो, और वह भी स्वार्थ की सिद्धि के लिए। इसलिए हम धन्य भागी है, परम कृपालु देव अंततः ले आए ने। थोड़ा धैर्य रखो, 38 से 108 का सफर है। थोड़ा धैर्य रखो, वो तुम्हें लेकर के आएगा अपने में ही। उन्हें नहीं चाहिए तुम्हारी काया, तुम्हारी वाणी, तुम्हारा मन। वह तो सब कसौटी थी, परीक्षा थी, वह तो तुम्हें यहां तक लाने के लिए था। अब वो बात पुरानी है, 38वीं गाथा अब पुरानी हो गई।
समझ नहीं पाते हैं हम ज्ञानियों की दशा को। कृपालु देव कहते हैं प्राणियों के प्रति दया का भाव, और वह बुद्धि से नहीं आता है, प्रयोजन की सिद्धि से, कि मेरा एक ही प्रयोजन है, मात्र मोक्ष अभिलाष। तो फिर प्राणी दया का भाव आएगा। प्राणी दया माने मेरे द्वारा किसी के प्राण को पीड़ा न पहुंचे। एक ओर से दृढ़ता, मगर दूसरी ओर से वह कोमलता, सरलता, कैसे भी परिणाम गंदे हो मगर फिर भी अंतर में यह जागृति, प्राणी दया, हृदय के एक कोने में वह भाव पड़ा ही हो, क्योंकि उसके बिना धर्म पचता नहीं। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी का नाम तो आपने सबने सुना है। एयरपोर्ट का नाम भी छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट है। रेलवे स्टेशन भी छत्रपति शिवाजी मुंबई में। अब शिवाजी महाराज की हत्या करने के लिए एक लड़का आया था। तब छोटा था, उसका नाम था मालोजी। घर में मां रहती है, कोई काम था नहीं, पैसे की जरूरत थी, और किसी ने कह दिया था कि जाओ तुम शिवाजी महाराज की हत्या कर दो, तुम्हें पैसे मिलेंगे। अब ये मालोजी पहुंच गया, छुप के। अब छोटा बच्चा है, कोई शक भी क्या करेगा। मगर जब शिवाजी महाराज के कमरे तक पहुंचा, चौकीदार वहां था, मगर चौकीदार ये देखना चाहता था कि ये कहां जा रहा है बच्चा। मगर अपने कपड़े के भीतर वो तलवार छुपा करके लेकर जा रहा था, और शिवाजी महाराज सोए हुए थे। उसने कमरे में जाकर के तुरंत ही तलवार निकाली और तलवार से वार करने जा ही रहा था कि उस चौकीदार ने पीछे से उस बच्चे का हाथ पकड़ लिया कि ये क्या कर रहा है। पकड़ लिया, वहां बंद कर दिया। शिवाजी महाराज जाग गए कि ये क्या हो रहा है। बोले ये आपकी हत्या करने के लिए आया था। उनके सेनापति को कहा, ताना था सेनापति, ताना को कहा कि पता कराओ कि यह हत्या करने क्यों आया था। उसने कहा कि मेरी मां अकेली है और मुझे पैसे की जरूरत थी, इसलिए मुझे किसी ने कहा था कि जाओ तुम शिवाजी महाराज की हत्या कर दो। और फिर पता कराया कि क्या ये सच बोल रहा है या फिर कहानियां बना रहा है। पता कराया तो सच था कि उसे रुपये की जरूरत थी, गरीब परिवार से था। अंत में यह आदेश दिया कि उस लड़के को हत्या करने के इरादे से आया होने से उसे मृत्यु दंड दिया जाए। शिवाजी महाराज ने कहा ठीक है, मगर उसने कहा कि आप जो सजा देंगे वो सजा मुझे मंजूर है, मगर एक मौका मुझे दो कि मुझे मेरी मां से मिलना है। बस एक बार मिलने दो, मैं मिल करके वापिस आ जाऊंगा, फिर कल आप मुझे मृत्युदंड दे देना मंजूर है। अब कौन मानेगा कि एक बार हत्या करने के इरादे से जो आया है उसे छोड़ देना चाहिए। मगर छोड़ा
और वो वहां से चला भी गया अपनी मां से मिलकर के। दूसरे दिन जो समय लिया था उस समय पर वो बच्चा आ गया, वादा किया था। एक ओर से हत्या करने का भाव है, तलवार उठाने का भी भाव है, मगर दूसरे दिन फिर प्रामाणिकता से वह आ भी गया। उसकी प्रामाणिकता को देख करके शिवाजी महाराज ने उसकी सजा माफ कर दी, नहीं दिया उसे मृत्यु दंड। उल्टा ये कि आप सबको पता हो तो शिवाजी महाराज का सबसे नजदीक का अंग रक्षक के रूप में जिसको रखा गया जीवन भर, वह मालोजी था। कहां से शुरुआत हुई है और कहां अंत हुआ। जीवन भी ऐसा ही है, रसप्रद है। हमारी शुरुआत कहीं से भी हुई हो, यदि पाप का भाव है, अनीति का भाव है, हिंसा का भाव है, मगर परिवर्तन आए तो एक जीवन नहीं, वह आत्मा ही पूरा का पूरा पलट जाता है। और गुरु को मृत्यु इसलिए कहा है क्योंकि गुरु के पास जब जाता है तो व्यक्ति कुछ और होकर के आता है, वह रहता ही नहीं है। जो गया था वो नहीं है, गया था वो मालोजी नहीं है, वो कोई और था। मालोजी बाद में बना है, और वो कोई शिवाजी महाराज कोई गुरु नहीं है, वे तो महाराज है। जब महाराज के पास में रहकर के कोई बच्चा ऐसे पलट जाता है तो भवसागर से तिराने वाले कृपालु देव का शरण पाकर के हम कैसे भटकेंगे। इसलिए कृपालु देव ने ये कहा, कषायनी उपशांतता मात्र मोक्ष अभिलाष भवे खेद अंतरदया। ये गाथा को देखो, हम गाथा पढ़ते हैं। कषायनी उपशांतता मात्र मोक्ष अभिलाष भवे खेद अंतर दया ते कहिए जिज्ञास। जिस जीव को कषाय की उपशांतता हो, एकमात्र मोक्ष की अभिलाषा हो, भव भ्रमण का खेद होता हो और निज आत्मा के प्रति करुणा हो, उसे जिज्ञासु कहते हैं। अब इस गाथा के साथ में 38वीं गाथा, ये देखो 108वीं गाथा है। अब 38वीं गाथा में क्या कहा, शुरुआत में जो बात कही थी, यहां कषायनी उपशांतता मात्र मोक्ष अभिलाष भवे खेद, वहां पर प्राणी दया त्या आत्मार्थ निवास, और यहां का भवे खेद अंतर दया ते कही ये जिज्ञास, वहां आत्मार्थी का लक्षण बताया था। आत्मार्थी, और आत्मार्थी है वहां प्राणी दया है, और यहां जो है यहां अंतरदया है, यहां जिज्ञासु की बात है। जिज्ञासु जीव को एकमात्र आत्मा से प्रयोजन है। अब गुरु का रस दृष्टि में से अब धीरे धीरे छूटता जा रहा है। ये है 108।
भवे खेद अंतर दया ते कहिए जिज्ञास। निज आत्मा के प्रति दया का भाव, ये भाव कैसा होता है? जो सीता को राम के प्रति भाव आया और सीता ने राम को जो संदेश भिजवाया था ना सारथी के द्वारा कि जाओ भगवान श्री राम से कहना कि लोकापवाद के भय के कारण धर्म का त्याग मत कर देना, धर्म का त्याग मत करना, क्योंकि धर्म का त्याग करोगे, सीता का त्याग किया तो एक सीता को दुख पहुंचा, मगर धर्म का त्याग करोगे तो अनंत सीता को कष्ट पहुंचेगा। क्योंकि जब धर्म का त्याग किया तो जन्म मरण करना पड़ेगा, और जब जन्म मरण करना पड़ेगा तो मां के गर्भ से जब पैदा होगा तो वो मां को प्रसूति की वेदना कितनी होगी, और जो वेदना में एक बार नहीं अनंत बार जन्म लेते समय। इसलिए जिसके अंतर में ये भाव कि अब मैं जन्म लेकर के किसी मां को पीड़ा पहुंचाना नहीं चाहता, मैं जन्म मरण करके दूसरे को भी पीड़ा पहुंचाना नहीं चाहता और अपने को भी, क्योंकि अपने को भी अनंत दुख अनंत पीड़ा पहुंचाई है। दूसरे को मारना और खुद को मारना, खुद को मारने वाला ज्यादा खतरनाक है। पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है ना, तो पति पत्नी को मारता है, पीटता है, मगर पत्नी पति को नहीं मारती गुस्से में, पति अपने को मारती है, अपना सिर पटकने लगती है। गुस्से में पति मारता है मगर पत्नी खुद को सजा देती है। वो क्या है कि जो ताकत वाले लोग होते हैं वो दूसरे को मारते हैं, और कमजोर लोग हैं वह अपने को मारते हैं। और मैंने अपना ही घात किया है, प्रति समय ये आत्महत्या हो रही है। ऐसा विचार आता है कि ये आत्महत्या हो रही है, क्योंकि जो भगवान आत्मा अनादि अनंत है और निज आत्मा में जैसे ही ये देह मैं हूं ऐसा माना कि इस विकल्प के कारण अनादि अनंत आनंद का कंद ऐसा भगवान आत्मा, इस भगवान आत्मा का अनादर करना ये निज आत्मा का घात है। आत्मा मरता तो नहीं है, मगर जो मरता नहीं है उसको मरता हुआ देखना वो निज आत्मा का घात है। क्षयोपशम ज्ञान जो खंड खंड रूप है, ऐसे क्षयोपशम ज्ञान में अपनापन करना ये निज आत्मा का घात है। भगवान जो राग का विकल्प है, जो कांटा महल के आंगन में उगा है, उस कांटे को चुभता हुआ अपने को अनुभव करना कि कांटा मुझे चुभ रहा है, ये निज आत्मा का घात है। जो सत्ता अनादि अनंत अस्पर्शी है, इस अस्पर्शी सत्ता को देह रूप ही देखना जन्म से मरण तक, दर्पण में देखे तब भी, दर्पण में न देखे तब भी, जागे तब भी, सोए तब भी, देह की प्रत्येक क्रिया में जो परमाणुमयी मान्यता है वो परमाणुओं के पलटने से अपने को पलटता हुआ देखता है। ये देह के साथ में जो तादात्म्य है, एक पुतले की तरह इस देह को जो ऐसा दूर देख सके और स्वयं में ज्ञान की मूर्ति ही देखे, ये दो में ऐसा विभाजन हो गया। ये अपूर्व एक चमत्कार है। ये ऐसा ही चमत्कार है जैसे गुल्फी तुमने जमाई थी और देखते हो ने कि गुल्फी जमाई थी और ऐसे निकाला तो बस गुल्फी का पात्र उधर है और कुल्फी इधर है। बर्फ तुमने जमा के रखा था और बर्फ को ट्रे में से कैसे निकाला कि बर्फ के टुकड़े बर्तन में चले गए और बर्फ की ट्रे अलग पड़ी है। जैसे तुम्हें ये दिखाई दे कि ट्रे अलग और ये टुकड़े अलग, कि थोड़ी देर पहले तो दोनों को मैं एक देखता था, जब सम्यक दर्शन होता है तो ये पूरा देह
उस ट्रे की तरह तुम्हें सेपरेट दिखेगा। और जो अनुभव, जैसे तुम्हारे हाथ में बर्फ के टुकड़े का अनुभव, वो बर्फ का टुकड़ा हाथ में रखा हो मगर ट्रे को हाथ में पकड़ा नहीं है, और ऐसा अनुभव तुम्हें होगा। जैसे से जो जीव अंतर्दया, अंतर के समीप आता है, ज्ञान की अनुभूति के निकट आता है, उस जीव को यह देह के परमाणु तत्व विचार और ध्यान के प्रयोग के काल में ऐसे दूर दिखाई देते हैं कि उन परमाणु में कोरा कोरा सुना सुना लगता है। ये परमाणु रसप्रद नहीं लगते। इस परमाणु में कहीं पर भी रस नहीं दिखता। रस माने ज्ञान का रस। वो ज्ञान का रस झरता हुआ दिखेगा तो तुम्हें पूरी तरह से ऐसा ही दिखेगा कि अपनी सत्ता 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 सत्ता, उस सत्ता को सेपरेट करके इस देह को ऐसे देखना है। और तब तुम्हें अनंत काल के लिए देह में से कभी ये लगेगा ही नहीं कि देह के परमाणुओं में से मैं बाहर निकलूंगा। जो अनुभूति है उस अनुभूति का स्वरूप ऐसा है। और फिर अलग अलग प्रकार का आकार होगा। ट्रे का आकार अलग अलग होता है। अलग अलग आकार के टुकड़े जो बर्फ बन जाते हैं। बाजार में देखो, जो बर्फ की ट्रे मिलती है उसका आकार सभी बर्फ के जो क्यूब्स है उसके सबके आकार अलग अलग है, मगर वो ट्रे में से निकल गया हो और वहां उसको छूना नहीं, वो स्वयं ही जो घन हो गया है और वो अभी घन है। जब ये अनादि अनंत चैतन्य सत्ता त्रिकाल घन रूप ऐसी पकड़ में आती है, पकड़ में आती है अर्थात दृष्टि उसे ही देखती है, यही देखती है कि घन सत्ता में, तो देह को तुम अभी जलता हुआ देखते हो। देह को अभी जलता हुआ देखने का अर्थ, इस देह का स्वरूप तुमने समझ लिया। जीवन भर इत्र छिड़कता रहा इस देह को, मगर असलियत का पता मुझे तब चला जब स्मशान में मैंने राख को सूंघ करके देखा कि जिंदगी भर जिसने इत्र छिड़का था उसकी राख में वही गंध आती थी जो भिखारी का मुर्दा जला था वहां पर। गजपंथा के स्मशान में देखते हैं, मालिक भी वहां आता है, नौकर भी वहां आता है, और मालिकों का मालिक तो वहां होता ही नहीं है, वो निकल गया। इसलिए जैसे ही तुम्हें यह अनुभव हो, तुम देह के परमाणुओं को विरोध किए बिना अंतर्दया का अर्थ देह रूप अपने को नहीं देखता है। दूसरे को पीड़ा न पहुंचाऊं, उसके साथ साथ में मैं अपने को ही तो पीड़ा पहुंचाता हूं। ये राग और द्वेष के भाव से मैं खुद को सता रहा हूं। ये विकल्प से मैं सता रहा हूं अपने को। कभी ऐसा लगता है कि विकल्प से मैं अपने को सता रहा हूं? अहंकार के कारण अपन खुद देखते ना कि मैं उसके सामने नहीं झुकूंगा क्योंकि मेरी कोई भूल नहीं है, भूल सामने वाले की है, मैं क्यों झुकूं? भूल उसकी है। अहंकार के भाव के कारण खुद ही अंदर में सड़ते रहते हैं। आत्मार्थी जीव जैसा है ऐसा अपने को बता देता है। वह अंदर में खुद नहीं तड़पता। ये चक्रवर्ती का जो युद्ध है वो युद्ध इस बात को बताता है कि अंदर में विकार हुआ है तो अंदर में अपने को तड़पाते नहीं है। कभी शाख का सवाल है, आबरू का सवाल है, इज्जत का सवाल है कि मैंने दीक्षा ले ली है और मैं यहां इतने लोगों के सामने यदि क्रोध करूंगा तो कैसा लगेगा, इसलिए क्रोध नहीं किया। अंदर ही अंदर क्रोध को सहन करता गया, दबाता गया। मगर ज्ञानी क्रोध कर देते हैं।
इसलिए क्योंकि उनमें कपट नहीं है। और यही सबसे बड़ा सद्गुण है कि अंदर और बाहर में ड्युअलिटी ना हो, क्योंकि ड्युअलिटी से बड़ा अधर्म और कोई नहीं है। जैसा है ऐसा मैं ऐसा हूं। मेरे में जहर है तो जो अंदर है वो बाहर है, मगर जहर भीतर में है तो बाहर मैंने मोहरा नहीं पहना। इसलिए ज्ञानियों की कोई पर्सनालिटी नहीं होती। पर्सनालिटी तो परसोना से होती है। परसोना शब्द से बना है ना पर्सनालिटी, और परसोना का अर्थ तो मुखोटा है। ज्ञानी के पास में मुखोटा नहीं है। इसलिए मैं आप सभी ज्ञान दीपकों से कहता हूं, जैसे हो ऐसे ही तुम रहो। मैं तुम्हें किसी और रूप में देखना नहीं चाहता, जैसे हो ऐसे देखना चाहता हूं, तो ऑपरेशन ठीक तरह से होगा। तुम अपनी गठान को छिपाने का प्रयास करोगे तो ऑपरेशन होगा कैसे? इसलिए कुछ ज्ञान दीपक मिलते हैं और वे अपने दोषों को बताते हैं कि मेरे में ये विकार है, मेरे में ये मलिनता है, मुझे लगता ही नहीं है। वो रोते हैं, वो बिलखते हैं कि ये कब कचरा निकलेगा। कोई बात नहीं, तुम्हारा अंदर और बाहर एक है ने। तुमने माया नहीं की ने एक जगह ऐसी रखी कि जहां तुम सत्य होकर के पेश हो। हे ज्ञान दीपक, अंतरदया, दूसरों को बचाने का भाव आया, मगर दूसरे को बचाते बचाते कहीं ऐसा नहीं होगा कि बचाने के विकल्प से मैंने अपने को मारा हो। दूसरा तो बच गया, मगर बचाने के भाव से, बचाने के कर्तृत्व से मैंने अपने को मारा। द्रव्यलिंगी मुनि क्या नहीं करता? जीवों की रक्षा तो करता है। हम व्रत का पालन करते, मानो रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, पानी छान करके पीने लगे, चावल और गेहूं को धोकर के हम उपयोग करने लगे, हमने बाजार की वस्तुओं को खाना बंद कर दिया, हमने दूध पीना बंद कर दिया, हम विघन हो गए। ये सब कुछ किया, मगर द्रव्यलिंगी मुनि जो है उसकी तुलना में ये तो द्रव्यलिंगी मुनि से भी उत्तम काम किया है। इसलिए क्योंकि द्रव्यलिंगी मुनि तो दूध भी पी लेता है, हमने तो इस काल के अनुसार दूध का भी त्याग किया, दूध की बनी हुई वस्तु का भी त्याग कर दिया। मगर गहराई में देखे कि वो द्रव्यलिंगी मुनि ने ये सब कुछ किया था, मगर उसकी दृष्टि जो थी वो दृष्टि क्या थी कि अंदर और बाहर की ड्युअलिटी थी। वो दो था, वो आदमी एक नहीं था। द्रव्यलिंगी मुनि दो था। अंदर में तो मोह से भरा हुआ था और बाहर में दिखावा अलग था। भीतर में सम्यक दर्शन नहीं था, मगर बाहर में मिथ्या प्रदर्शन था। उस वजह से हमने ऐसा किया है। इसलिए इस बार ऊपर ऊपर से ऑपरेशन नहीं करना है। अभी जो ऑपरेशन अंदर जड़ मूल से करना है, देर लगेगी तो चलेगी। तुम 4 साल से बैठे हो, 6 साल से बैठे हो, चिंता मत करो, देर चलेगी, मगर ऑपरेशन हो वो तुम्हारी मिथ्यात्व की गठान पर हो। ये नहीं होगा तो चलेगा कि तुम सफेद कपड़े नहीं पहनते, तुम्हें रंगीन पहनना है, तुम्हें लाल पीले हरे जो पहनना है तुम पहन लो, उसका भी मैं मना नहीं करूंगा। मगर मेरा असली जोर होगा कि तुम्हारे अंतर के आत्मा में जो विकल्प के साथ में तादात्म्य है, वो तादात्म्य छूटे। वो विकल्प के साथ में जो पकड़ है वो पकड़ छूटे। जब तुम पानी छान करके पीते हो तो उस समय पानी छान करके पीने का जो भाव आया, उस भाव से अनछना पानी पीने वाला उस समय परमात्मा दिखाई दिया। कैसा दिखाई दिया? अनछना पानी कोई पीता है। पहले तो दृष्टि वहां गई तुम्हारी। यदि दृष्टि गई है तुम्हारी वहां पर,
तो तुम्हारे में अंतर्दया नहीं है। अंतर्दया जहां है वो तो दूसरे की गिनती नहीं करता, कहां समय है मेरे पास में। तुम्हारे परिणाम तुम्हारे पास, दूसरे के परिणाम दूसरे के पास में रहते हैं। हम, तुम विचार करो न जाने कितने कितने व्यर्थ के विकल्प और कचरे में। सामने वाला व्यक्ति हिंसक है, बकरे को मारता है, वह पापी है, वैसा है वैसा है, न जाने कितने भाव कर दिए। और उस जीव के परिणाम से मुझे क्या लेना देना। मैं द सेल्फ, अपने को ही देखो, मुझे क्या लेना देना है उस जीव के परिणाम से। और जब मैं ऐसा वितराग, ऐसा धर्म पाकर के भी दूसरे के परिणाम से इतना ऊंचा नीचा होता हूं, तो मैंने क्या धर्म पाया है। इसलिए एक ही कि दूसरे के परिणाम वह अजीव तत्व है, और मेरे आत्मा में हो रहे विकार के भाव वह आश्रव तत्व है। और अजीव तत्व ज्ञान का ज्ञेय है, आश्रव तत्व हेय है। दूसरे के विकार छोड़ने नहीं है, वह तो ज्ञान में झलकते हैं, ज्ञान के ज्ञेय कहे। तुम ये स्वीकार कर पाओगे। ये वाक्य कठोर है, मगर कठोर वाक्य तुम्हारे लिए बोलना पड़ता है। गहरी नींद में सोए हुए व्यक्ति के लिए जोर से अलार्म बजाना पड़ता है। इसके बिना जागते ही नहीं। और वह बात यह है, महावीर भगवान का केवल ज्ञान, सुनना मेरी बात को ध्यान से, उसके भाव को पकड़ना। महावीर भगवान का केवल ज्ञान और कसाई को, बकरे को मारने का आया वह भाव मेरे आत्मा के लिए, मेरे आत्मा के लिए एक ही कैटेगरी में जाता है। जो कि महावीर भगवान का केवल ज्ञान वो पराये की पर्याय है, और कसाई का हिंसा का भाव वह पराये की पर्याय है। और पराये की पर्याय मेरी पर्याय से तो बाहर ही है, तो मुझे क्यों उनसे राग द्वेष करना है। अंतर्दया माने वो अपने को बचा लेता है। पहले यह भाव आता था कि बाजार में चलती नकली नोट को मैं रोक दूंगा। अब वो खुद समझ गया है कि मेरी जेब में न आ जाए, बस उतना ध्यान में रखूं। अंतर्दया माने अपना ध्यान रखता है। वह जीव जिज्ञासु है। हे ज्ञान दीपक, आज रात्रि में सोने से पहले यह प्रयोग करना। दूसरे के परिणाम, दूसरे के भाव कभी मेरे पास में आ ही नहीं सकते। मुझे तो यह चिंतन करना था, यह तत्व विचार करना था कि निज आत्मा में जो ये भाव उत्पन्न हो रहे हैं, वह भाव भी ज्ञान की जानन 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 धारा, इस ज्ञान की निर्मल जानन धारा में वह भाव भी नहीं आता है। तो दूसरे के भाव को लेकर के इतना दुखी क्यों हो रहा हूं। और वहां कुछ भी मेरा कर्तृत्व नहीं है। फिल्म देखते हैं, वहां पर कितने भाव आए। इस विलन को मारना चाहिए, कब मारेगा हीरो, कब मारेगा। वहां नकली है, वहां उसको रुपये मिलते हैं, वहां वो लड़ करके झगड़ करके साथ में बैठ करके भजिया खाते हैं। और हम यहां 3 घंटे तक जो भाव करके आते हैं उसका मजा लेते हैं, रुपये दे करके, क्रोध आदि भाव करके, विकार करके,
कर्म को बांधने के लिए जाते, 500 की टिकट कर्म का बंधन करने की टिकट लेकर के जाते। 500 खर्च किया है, मुफ्त में नहीं, हमें पैसा देकर के कर्म बांधना है। और हम कहते हैं कि हम मनुष्य हैं, मेरे जैसा इंटेलिजेंट स्मार्ट कोई नहीं, ओवर स्मार्ट। आज आप ज्ञान दीपकों के परिणाम आपके पास, मैंने तो कह दिया। हे ज्ञान दीपक, बस इसी में ही कि ये जो भाव आया है, उन भावों में भी इतनी जागृति कि यह भाव भी मेरा स्वरूप नहीं है। ये भाव निज आत्मा का घात करने वाले हैं। आत्मा में उत्पन्न हुए, आत्मा का घात करते हैं, मगर घात करने वाला अपने भावों के कारण खुद ही खुद दुख का अनुभव करता है, और सत्ता तो कुछ भी नहीं करती। कुछ लोग मंदिर बनवाते हैं, कुछ लोग मंदिर तोड़वाते हैं, मगर भगवान क्या करते हैं? ये विचार आया? भगवान ना तो मूर्ति बनी तब मूर्ति के अंदर गए, और भगवान ना तो मूर्ति टूटी तो मूर्ति में कहीं खंडित हुए। भगवान जहां विराजमान है वहां तो मूर्ति है ही नहीं। ऐसा तुम सेपरेशन रियलाइज करो कि ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान की मूर्ति, ये देह जहां पर है वहां पर तो मैं हूं ही नहीं। ये अमूर्तिक मूर्ति है और ये देह मूर्तिक मूर्ति है। मूर्ति के अंदर मूर्ति दिखती है, मगर फिर भी मूर्ति से दूर है। कृपालु देव अंतर्दया की बात करते हैं। सबसे पहले खुद की बात करो। दूसरे को बचाने के भाव से कहीं मैं खुद का तो घात नहीं कर रहा हूं। जगत का कल्याण करने के चक्कर में खुद का तो अहित नहीं कर रहा हूं। तो ज्ञानी को जागृति रहती है कि समय सार लिखते समय भी ये जागृति है कि इस कांटे से मुक्त कब हो। दूसरे का कल्याण करने के लिए समय सार नहीं लिखा है, क्योंकि दूसरे का कल्याण करने के लिए समय सार लिखा होता तो जब तक दूसरे का कल्याण नहीं हो जाता तब तक लिखते ही रहते, ध्यान में लीन नहीं होते। वो तो ध्यान में लीन इसलिए हुए कि कल्याण करो, ये जो भाव आता था लिखने का, वो अंदर का पुरुषार्थ इतना नहीं था। जब पुरुषार्थ ऐसा आया तो फिर जगत को छोड़ दिया। महावीर भगवान मोक्ष में गए, वे उपदेश देते थे हमारे लिए, मगर हम तो सुधरे नहीं, तो वे मोक्ष में क्यों चले गए? वो अपने लिए, हमारे लिए मोक्ष में जाने का उपदेश देने के लिए यहां नहीं थे। उनकी दशा अधूरी थी। वो कहते हैं कि मेरा प्रयोजन अंतर्दया है। यदि मेरा मोक्ष होता है तो मैं तुम्हारे मोक्ष का इंतजार नहीं करूंगा। गौतम, तुम्हारा मोक्ष जब होगा तो होगा, मैं तो चला। ये मार्ग ऐसा ही है, अकेले का मार्ग है, इसमें कोई दूसरा आता ही नहीं है। और आप सबका ये अनुभव है, आप सब ये अनुभव करते हो ना कि कौन किसके परिणाम को पलट सकता है। अंतर्दया ही हो सकती है। एक एक ज्ञान दीपकों को देखो ना, यहां पर जितनी महिला बैठी है, बिना पति की बैठी हो हाथ ऊंचा करो। जो पति के बिना बैठी हो सही तरह से हाथ ऊंचा करो। हाथ करना, ऐसा हाथ। जितने पुरुष बैठे हैं बिना पत्नी के बैठे हो हाथ ऊंचा करो। बिना पत्नी के, है ना? ये देखो, सब 90% से ज्यादा ऐसे ही मिलन जोड़े वाले तो कोई 10 एक लोग बैठे हैं,
तो ये क्या समझना है? समझना ये है कि मार्ग अकेले का ही है। वो घर में जो जोड़ा जोड़ी है वो सिर्फ उदय है। मार्ग पर तो अकेले को ही चलना है। बाकी ये संसार के रिश्ते बहाने हैं, और उस बहाने में से पतली गली से निकलने की कला ये कृपालु देव ने बताई। उमराला आने का प्रॉब्लम है। पर्यूषण जैसा ऐसा महान पर्व प्रत्यक्ष योग कभी होता नहीं, बरस में एक बार होता है। हमारा सबका मिलना एक साथ में इतने दिनों के लिए। मैं तो कहता हूं कि अपने पति को भी साथ में लेकर के आ जाओ, और यदि आपका पति नहीं मानता है तो एक बार मीटिंग कराओ। यदि वो जिज्ञासु हो तो एक बार यदि वो आपका पति बैठेगा, मीटिंग कराओ ना, जूम पर उनको बुलाओ, मैं उनको समझाऊंगा। और ये गारंटी कि तुम्हारा कैंसल नहीं होगा। नहीं तो लोग डरते हैं कहीं उनके चक्कर में हमारा भी जो चल रहा है वो बंद ना हो जाए। कभी आपको विचार आता है ये कौन से कर्म किए होंगे कि ऐसे योग मिले? ये विचार भी आता होगा ना, किसी को आता है ऐसा क्या कर्म किया होगा। देखो सब के सब ऐसे ही है, कैसे कर्म किए होंगे कि एक ओर से वितराग प्ररूपित ये धर्म, और वहीं दूसरी ओर ऐसे कर्म के खेल। मगर ये कसौटी है, इसी में ही तो पता चलेगा। बिना सब्जी का नमक कैसे खाओगे? सब्जी में मिलाकर के ही खाना पड़ेगा। उदय के साथ में रहते हुए ही भेद ज्ञान का प्रयोग करना है, वही मस्ती है। ऐसी मस्ती आप सभी ज्ञान दीपकों को प्रकट हो। जल्दी से जल्दी हम मिलते हैं। आज आपने वो भक्ति सुनी थी या नहीं सुनी थी, श्याम और मीरा की? कल सुबह हम ध्यान प्रयोग के लिए मिलेंगे। आज का दोपहर का सत्संग जिन्होंने नहीं सुना है वो आज रात को सुन लेना। जागा का सेशन हो गया है, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई। जिन्होंने सुन लिया है वह भी दोबारा सुने, तीसरी बार सुने, चौथी बार सुने। जल्दी से जल्दी समझ जाओ। आप समस्त ज्ञान दीपकों को आज मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन
नगर